नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, सावन मास की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम और क्या महात्म्य है, कृपा आप कहिए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे राजन, अब आप ध्यान पूर्वक इसकी भी कथा सुनो। द्वापर युग में राजा महिजीत महिष्मती नगरी में राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत ही दुखित था और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता था। अनेक प्रकार की चेष्टा करने पर भी उसको आनंद देने वाला पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ, तो राजा ने अपने वृद्धा अवस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करके कहा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक ध्यान आता है कि कोई भी पाप का कार्य नहीं किया और न प्रजा से अत्याचार पूर्वक धन को लेकर अपने अर्थकोष में संचित किया है, न किसी की धरोहर को हरण किया है, बल्कि अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदिश कर रहा हूँ। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को भी अपने बस में कर रखा है, अत्यंत दुष्ट कार्य करने वालों को दंडित किया है और शिष्ट शत्रुओं के साथ भी मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया है, परंतु न मालूम किस अज्ञात कारण के विषय से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। इस प्रकार राजा के अर्थ वचनों को सुनकर के प्रजागण और पुरोहित आपस में सम्मिलित करके राजा के कल्याण के निमित्त वन में गए और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार जीतात्मा जीत क्रोध महात्मा लोमस ऋषि का दर्शन किया, जो कि सर्वधर्म तत्ववेत्ता एवं सर्वशास्त्र पारंगत दीर्घायु थे, जिनके की कल्प के अंत में केवल लोम ही गिरते हैं। इसी कारण से उनका नाम लोमस पड़ गया। इस प्रकार उन त्रिकाल यज्ञ महात्मा लोमस को देख सबके सब लोग अत्यंत ही हर्षित होकर निकट जाकर यथोचित रूप से प्रणाम करके उनके पास स्थिर हो गए। लोमस मुनि ने सब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि तुम लोग यहाँ पर किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों स्थिर हो गए। तब सब मुनियों ने कहा, हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट से निवृत्त होने के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। वह कष्ट यह है कि हमारा महिजीत नामक राजा अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर आपके शरण में तपस्या करने के हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। राजा के अहोभाग्य से हम सब लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि महात्मा एवं मुनियों के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्तु, अब आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करके इस प्रकार का उपदेश कीजिए कि जिससे हमारे धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध होकर कल्याण होवे। प्रजाजनों की इस प्रकार की बातों को सुनकर क्षण भर तक ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्म के वृतांत को समझकर लोमस जी ने कहा, यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय के हेतु इस नगर से उस नगर में, उस नगर से दूसरे नगर में इसी प्रकार बराबर भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर जल के लिए कोई उत्तम स्थान को ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय एक कुछ ही दिनों की ब्याई हुई गौ अपने साथ बछड़े को लिए हुई उसी जलाशय पर आकर जल पीने लगी। उस समय इस बनिए ने उस जल पीती हुई गौ को हटाकर स्वयं ही जल को पिया। इसी पाप के कारण वह निसंतान है, परंतु कुछ पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से उसको राज्य प्राप्त हो गया है। मुनि जी की बातों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहितों ने कहा, हे महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, सो आप कृपा करके इस प्रकार पुण्य का उपदेश कीजिए, जिससे कि पाप नष्ट होकर राजा महिजीत को पुत्र की उत्पत्ति हो। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे मुनियों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रता नामक एकादशी का व्रत तुम लोग करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात भर जागरण करो तथा उसका सब फल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो उस राजा को पुत्र उत्पन्न होगा।
इस प्रकार लोमस ऋषि द्वारा व्रत के विधान और फल को सुनकर सब लोगों को अपार आनंद की प्राप्ति हुई और सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। श्रावण मास जब आया तब सब लोगों ने लोमस ऋषि के अनुसार राजा सहित भक्ति और विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना अपना फल उन सब लोगों ने राजा को प्रदान कर दिया। उस फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण कर समय आने पर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। इस प्रकार की यह फलदात्री पुत्रता एकादशी है, इसलिए इस लोक और उस लोक में आनंद प्राप्त करने वाले को इस पुत्रता नामक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से घोर पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो।